ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। स इंद्रः स अक्षरः स शिवः सः कालाग्नि सः चंद्रमा सः देवता। भारतीय मनुष्यों की धारणा, उनका चिंतन सदा से एक गहनतम धारणा रही है और किसी भी विषय पर उनका एक विशिष्ट चिंतन, उनकी एक विशिष्ट खोज सतत बनी रही है। चाहे वो अत्रि रहे हों, चाहे वो कणाद रहे हों, ऋषि रहे और वैज्ञानिक रहे, चाहे वो गौतम रहे हों, चाहे वो विश्वामित्र रहे हों, ये सब ऋषि हैं और ये सब वैज्ञानिक भी हैं। जो ऋषि होता है सही मायने में अध्यात्म की धारणा में सही वैज्ञानिक होता है। ऋषि का अर्थ होता है ऋषयः तऋषि, जो ज्ञान का पुंज है वह ऋषि है। जो प्रेम का पुंज है वह ऋषि है। जो ध्यान का पुंज है, ध्यान की अतल गहराइयों में जिसका प्रवेश हो चुका है, जो समाधि से आनंद प्राप्त कर चुका है, जिसका आनंद कभी छीड़ नहीं हो सकता, वह ऋषि है। फिर भी विज्ञान का सुख, विज्ञान का आनंद और विज्ञान से मिली हुई मस्ती, उसके संसाधनों से मिला हुआ जो सुख है वो छीड़ होता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए यचमयो तुष्ट और पुष्ट जरूरी नहीं है कि कोई वैज्ञानिक हो, लेकिन यह निश्चित है कि अगर कोई ऋषि है और वैज्ञानिक है तो ऋग्वेद का ऋषि कहता है वह तुष्ट हो सकता है, वह पुष्ट हो सकता है, वह संतुष्ट हो सकता है। और इन्हीं धारणाओं में उनके ये विशेष चिंतन कि स ब्रह्मा, मैंने इन 2 दिनों के सत्रों में जो आपको दिव्य प्रवचन दिए हैं, समझाने की कोशिश की कि खोज बाहर मत करो,
जो भी खोज करना है तुम्हें, अपने अंतस में उतर कर ही तुम्हारी खोज पूरी हो सकती है। खोज बाहर नहीं, खोज अंतस में करो। बाहर जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वह केवल प्रतीति मात्र है, वह केवल तुम्हारी परछाई जैसी है कि किसी का प्रकाश पड़े और तुम्हें अपनी परछाई दिख जाए। सूर्य का प्रकाश पड़े, लैंप का प्रकाश पड़े या किसी गुरु का प्रकाश पड़े, तुम्हारे जीवन में उतरे तो तुम्हें ये दिख जाए कि ये माया है, ये परछाई है, ये प्रतीति मात्र है, जीवन का यह चिरंतन सुख नहीं है, चिरंतन सुख नहीं दे सकता। यह किसी गुरु के आशीर्वाद से तुम्हें पता चल जाए, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। इस महाशिवरात्रि के पावनतम पर्व पे ऐसा ही शुभ आशीर्वाद मैं आप सबको प्रदान करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। ऋषि कहता है, कैवल्य उपनिषद का ऋषि, जहां हमारे धर्मशास्त्रों को समझाने के, ज्ञान विज्ञान को समझाने के लिए ऋषियों ने क्रमशः 108 उपनिषदों की रचना कर दी और उन 108 उपनिषदों में जीवन के मूल्य और महत्व को, जीवन की गरिमा को, जीवन की उच्चता को, जीवन के शिखर को समझाया गया है कि जीवन का शिखर कोई पद नहीं है, जीवन का शिखर कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जीवन का शिखर कोई मान नहीं है और जीवन का शिखर केवल कोई वैभव नहीं है जो भौतिक संसाधनों से प्राप्त होता है। जीवन का शिखर उन्होंने स्पष्ट 2 टूक शब्दों में कहा, आत्मा और परमात्मा है, ध्यान योग साधना सिद्धि दीक्षा है, जिसके माध्यम से तुम जीवन के शिखर को छू सकते हो, तुम्हें जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हो, सही मायने में अपनी समृद्धि का तुम लाभ प्राप्त कर सकते हो, तब जब तुम आत्मा परमात्मा को उपलब्ध कर सकोगे। कैवल्य उपनिषद का ऋषि कहता है। जहां मैंने बताया कि जरूरी है, साधन जरूरी होते हैं, जहां मैंने बताया कि विधाता ने आपके शारीरिक संरचना में ईड़ा नाड़ी की जो रचना की है, मैंने बताया कि वह बुद्धि तत्व को बिलोंग करती है। ईड़ा मतलब बुद्धि, और वहीं पर विधाता ने आपको हृदय से जोड़ती हुई एक नाड़ी का विकास किया है जिसका अर्थ होता है भाव। और जीवन की पूर्णता सिर्फ बुद्धि से नहीं है, जीवन की पूर्णता सिर्फ सोच से नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं मंत्री बन जाऊं तो मैं मंत्री बन जाऊंगा, कि मैं सोचूं सिर्फ कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती और बुद्धि तुम्हें पूर्णता कभी दे भी नहीं सकती। बुद्धि के माध्यम से कभी पूर्णता किसी को मिली भी नहीं है, या केवल भाव के माध्यम से भी जीवन में पूर्णता कभी नहीं मिल सकती। जीवन के ये 2 पक्ष हैं, भौतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है। भौतिक जीवन में जहाँ पे धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की जरूरत होती है, जीवन की सच्चाई से भी हम मुख को मोड़ नहीं सकते। ये साधन है, इन साधन तत्वों की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को, साधक को, शिष्य को यथा समय पड़ती रहती है। तो जीवन के संसाधन भी अपनी जगह अनिवार्य ध्रुव सत्य होते हैं, लेकिन साधन ही जीवन की पूर्णता नहीं है। तो हमारा ऋषि कहता है, जीवन की पूर्णता न बुद्धि है, जीवन की पूर्णता न भाव है, जीवन की पूर्णता बुद्धि और भाव का समन्वय है। जब तुम बुद्धि को भी जहां पे जरूरत है, विवेकमयी बुद्धि का तुम उपयोग करोगे, और जहां भी जरूरत है, बुद्धि का उपयोग होता है संसार चलाने के लिए, बुद्धि का उपयोग होता है धन कमाने के लिए, बुद्धि की जरूरत होती है जीवन के संसाधन जुटाने के लिए। लेकिन जब भी किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में और किसी गुरु के समक्ष व्यक्ति साधक से बैठे तो वहां पे भाव की जरूरत है। जब भी तुम मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, तो वहां पे तुम श्रद्धा और विश्वास लेकर पूरी तरह से हृदय पक्ष को जागृत करके तुम बैठोगे, तब तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा। संसार चलाने के लिए बुद्धि का उपयोग करो और जीवन में अध्यात्म की धारणा को, ध्यान की धारणा को, साधना की धारणा को आत्मसात करने के लिए, जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए तुम अपने बुद्धि पक्ष को नहीं, भाव पक्ष को जागृत करोगे, तब तुम्हें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। इन 2 दिनों के प्रवचन सत्रों में मैंने तुम्हें समझाया कि जीवन जीने की कला क्या है, भगवान शिव क्या कहते हैं, उनके सूत्र क्या हैं। उन सूत्रों पर मैंने स्पष्ट विवेचन तुम्हें किया। जीवन जीने की कला भागवत गीता नहीं दे सकती, जीवन जीने की कला कृष्ण दे सकते हैं पर गीता नहीं दे सकती। जीवन जीने की कला अगर तुम्हें गीता से प्राप्त होती तो अभी तक प्राप्त हो गई होती। जीवंत गुरु चाहिए, जागृत गुरु चाहिए, चैतन्य गुरु चाहिए, कृष्ण जैसा गुरु चाहिए, राम जैसा गुरुत्व चाहिए, बुद्ध जैसा गुरुत्व चाहिए, तब तुम्हें सही मायने में जीवन जीने की कला आ सकती है और तुम्हारे जीवन में उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण चाहिए।
तो कैवल्य उपनिषद का ऋषि कहता है कि स ब्रह्मा स इंद्र स अक्षर स शिव स कालाग्नि स चंद्रमा स सूर्य। कि इस संसार जगत में पूरी सृष्टि की संरचना 3 तथ्यों को विशेष ध्यान में देते हुए की गई है, और वो 3 तथ्य जहां पे अध्यात्म की धारणा में सही साबित होते हैं, वहीं पर वो 3 तथ्य विज्ञान की धारणा में सही साबित होते हैं। जहां पे कहा गया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, ये 3 शक्तियां हैं। इन 3 तत्वों का विवेचन हमारा ऋषि करता है। ये ब्रह्मा गुरु नहीं हो सकता, ये विष्णु भी गुरु नहीं हो सकता। विष्णु को जब भी गुरु होना पड़ेगा और राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में, हमारे रूप में या तुम्हारे रूप में इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, तभी गुरु बन सकता है। तुम्हें से ही नर ही नारायण होता है। नर से ही नारायण की हमारी हमारे मानस में धारणा, हमारे ऋषियों की धारणा रही है कि नर ही नारायण होता है, पुरुष ही पुरुषोत्तम होता है और जीव ही शिव की कामना की गई है। जहां पुरुष से पुरुषोत्तम, जिसे आप भगवान कहते हैं, महिमा मंडित भगवान राम, वो पुरुष से पुरुषोत्तम बने। जो पूर्णता के साथ 12 कलाओं से, जो 12 कलाओं को गुरु के माध्यम से, वशिष्ठ के माध्यम से, विश्वामित्र के माध्यम से जीवन जीने की जो कलाएं हैं उन्होंने जागृत किया, चैतन्य किया। फिर भी 12 कलाओं में पूर्णता जीवन की समझ में नहीं आती, इसलिए कहीं न कहीं आक्षेप, कहीं न कहीं टिप्पणी राम के संबंध में भी होती है। उन सब बंदों में मैं विवेचन नहीं करना चाहता। और फिर उसके बाद 16 कला से युक्त खोटस कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण शांतिपन ऋषि के माध्यम से अपने अंदर पूर्णता के साथ खोटस कलाओं का विकास किया। और एक बात, परमात्मा का स्पष्ट स्वरूप, जहां राम मर्यादित हैं वहां कृष्ण अमर्यादित होते हुए भी, जहां पे उनके लिए शील और सत्य सब कुछ है, वहां पे भगवान कृष्ण के लिए न शील है न सत्य है। जहां जो जरूरत पड़ती है, और मैं भी तुम्हें यही कहता हूं कि जहां जब जो जरूरत पड़ती है, किसी धर्म की पूर्वाग्रही धारणा को तुम मानना मत। धर्म की पूर्वाग्रही धारणा मानो मत। धर्म की धारणा सिर्फ इस बात में है, ना अगरबत्ती में है, ना धूप में है, ना पुष्प में है, ना माला में है। धर्म की धारणा केवल तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे परमात्मा से, जो सिर्फ तुम में विराजमान है या सिर्फ तुम्हारे गुरु में विराजमान है। ये धर्म की धारणा है। आत्मचिंतन की धारणा धर्म की धारणा है। अध्यात्म की धारणा धर्म की धारणा है। और तुम्हारा धर्म, तुम एक ही परिवार में कितने प्रकार के लोग, एक ही परिवार में एक ही रक्त से संचरित लोग विभिन्न प्रकार के धर्मों को जीते हैं। वो कोई धर्म नहीं है, वो तुम्हारे द्वारा बनाया गया धर्म है। हमारा शास्त्र, हमारा अध्यात्म ये कहता है केवल अध्यात्म की धारणा, ध्यान की धारणा, साधना की धारणा धर्म की धारणा है, जो स्वयं से ही प्रादुर्भाव होता है, जो स्वयं में ही अपने आप में जागृत किया जाता है। गुरु के माध्यम से अपने अंदर स्व स्फुरण करो, गुरु के माध्यम से अपनी स्व चेतना का जागरण करो, गुरु के माध्यम से अपनी सुप्त आत्मा का जागरण करो। तब तुम जीवन में पूर्णता के साथ सुख आनंद प्राप्त कर सकोगे, सुख प्राप्त कर सकोगे, आनंद प्राप्त कर सकोगे, मस्ती प्राप्त कर सकोगे। और सही मायने में महाशिवरात्रि के पावनतम मिला पे अपने गुरु के समक्ष ही बैठकर नहीं, गुरु के विहीन भी जीवन, मतलब गुरु की अनुपस्थिति में भी जीवन, तुम्हारा ऐसे ही उत्सव और महोत्सव तुम मनाते रहोगे। तब हो सकेगा जब तुम गुरु के माध्यम से अपने जीवन में खुद में गहराइयों में गोता मार सकोगे। ऐसा हो सके, मैं तुम्हें एक बार फिर हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। एक अणु है, उसका विखंडन किया गया और उसमें 3 तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ। वो 3 तत्व हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव है। जरा एक चिंतन करिएगा कि मैंने इन 2 दिनों में ये आपको बताता रहा कि यह शिव स गुरु, यह गुरु स शिव स्मृतः तस्य वेदेन भावेन स याति नर कामगति। हे पार्वती, तुम और ये संसार सागर, व्यक्ति, साधक और शिष्य अगर अपना कल्याण चाहता है
तो ये जो शिव है, यह शिव से गुरु, यह जो शिव है, यह जो गुरु है, जब तक गुरु प्राप्त नहीं है तो शिव को गुरु मानकर अपना जीवन गतिशील करे। लेकिन पार्वती गुरु प्राप्त तो गुरु को शिव मानकर उनकी आराधना, उनकी पूजा आराधना करती है। जो दोनों में भेद करता है, शिव और गुरु में, गुरु और शिव में, पार्वती, उसका जीवन बड़ा दुख में हो जाता है। उसको जीवन में नरक में वास करता है। नरक मतलब दुख, चिंता, परेशानी, पीड़ा, अभाव, कष्ट और सारे साधन तत्वों को इकट्ठा करने के बावजूद भी जीवन दुख में रहता है। ये नरक है। नरक कहीं स्थान विशेष नहीं है कि तुम नरक में जाओगे, नरक यही होता है। और स्वर्ग भी कहीं स्थान विशेष में नहीं होता, यही स्वर्ग होता है। तुम चाहो तो तुम जहां रहो वहां स्वर्ग का निर्माण कर लो, और तुम चाहो तो जहां वहां पे तुम नरक का निर्माण कर लो। दोनों, स्वर्ग और नरक तुम्हारे हाथों में है। ये तुम्हारी धारणा है कि तुम क्या निर्माण करते हो, और ये तुम्हारी धारणा, तुम्हारा चिंतन होगा कि तुम जीवन में कैसे अपने जीवन को गतिशील करते हो। मैं केवल निमित्त बनकर, मैं केवल माध्यम बनकर, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में तुम्हें हमेशा प्रकाश देता रहूंगा, तुम्हें शक्ति देता रहूंगा, साधना देता रहूंगा कि जीवन को तुम पूर्ण करो। जरूर पूर्ण नहीं करोगे तब तक तुम जीवन में आनंद प्राप्त नहीं कर सकोगे, और तुम जीवन में आनंद प्राप्त करो, ऐसा ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। कल्याण कामना करता। तो ब्रह्मा का काम है कि वो आपको जन्म देकर छोड़ देते हैं। ये ब्रह्मा का काम है। और विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखिए, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वहां उन अणुओं का उन एक अणु का घटक जब बना, 3 भागों में विभाजित हुआ, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना। बिल्कुल सिमिलर है, बस केवल एक व्यक्तिगत होता है, एक अवैयक्तिक होता है। एक के पास हम बैठकर ज्ञान चेतना लाभ उठा सकते हैं, और एक के पास हम बैठ करके ज्ञान चेतना लाभ नहीं उठा सकते। जैसे H2O, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है। लेकिन जब तुम्हें पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, जब तुम्हें प्यास लगेगी, तो तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर तुम अपनी प्यास नहीं बुझा सकोगे। प्यास बुझाने के लिए तुम्हें पानी के पास, तुम्हें कुएं के पास, तुम्हें गुरु के पास, तुम्हें उच्च कोटि की अध्येता के पास जाकर, तुम्हें समुद्र के पास जाकर खड़ा होना पड़ेगा, और नम्र भाव से तुम्हें प्यास बुझानी पड़ेगी, तब तुम्हारे जीवन का प्यास तुम्हें बुझेगा। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। यहां पे ब्रह्मा और विष्णु और महेश है, और भगवान विष्णु का कार्य है वो आपका पालन पोषण करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं, देखभाल करते हैं। ब्रह्मा का काम वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए इस धरातल पे ब्रह्मा कभी भी अवतार के रूप में नहीं आए। लेकिन विष्णु का कार्य सतत गतिशील है, सतत क्रियाशील है। इसलिए जब भी अवतार होता है तो ज्यादा से ज्यादा अवतार विष्णु का हुआ है। चाहे वो राम के रूप में रहे हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हुए हैं, वो क्योंकि चूंकि क्रियाशील है, क्योंकि उनको काम उस शक्ति ने, जो शक्ति राम में है, जो शक्ति कृष्ण में है, जो शक्ति बुद्ध में है, जो शक्ति महावीर में है, या जो शक्ति चंद्रमा में है, जो शक्ति सूर्य में है, या जो शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मा में है अदृश्य है, जो कार्य कर रही है, जो शक्ति जिस शक्ति ने ये कहा कि ब्रह्मा तुम्हें ये काम करना है, जिस शक्ति ने ये कहा कि विष्णु तुम्हें ये काम करना है, जिस शक्ति ने कहा कि शिव आपका ये काम है, वो शक्ति कौन है कौन? कैसे हम उसके पास जा सकते हैं, कैसे हम उससे मिल सकते हैं, कैसे हम उससे बातें कर सकते हैं, कैसे हम जीवन को समझ सकते हैं उसके माध्यम से? समझ भी सकते हैं कि नहीं समझ सकते? वो जो उनको भी निर्देशित करती है, वो जो तुम आपको भी निर्देशित करती है, वो जो हमें भी निर्देशित करती है, जो दिखाई नहीं देती, जिसके पास न चलने के लिए पैर है, न सुनने के लिए कान है, न देखने के लिए आंख है, पर वो शक्ति है, तटस्थ है, सब में समाहित है। ब्रह्मा में है, विष्णु में है, शिव में है, राम में है, कृष्ण में है, बुद्ध में, महावीर में, राधा में, मीरा में, वही शक्ति है। और जितना चैतन्य होती है उतनी उस शक्ति अपने आप में नाम करती है, यश करती है, कीर्ति करती है। शक्ति को जागृत करो, शक्ति को चैतन्य करो, और शक्ति साधना के माध्यम से ही जागृत हो सकती है। और साधना केवल गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। दीक्षा केवल गुरु के माध्यम से, गुरु जाज्वल्यमान हो, जो आपको लोरियां नहीं सुनाए, जो आपको
एनालिसिस दे, विश्लेषण दे, जो आपको जीवन को समझाने की कोशिश करे, जो जीवन को आपको उतार के रख दे। आप नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता हूं। इस संसार में अगर कर सकता है कोई तो शक्ति कर सकती है, और शक्ति वो गुरुत्व की होती है। गुरुत्व तो जिसमें भास जाता है, गुरुत्व तो जिसमें जागृत हो जाता है, वही कभी राम के रूप में पूजा जाता है, कोई कभी कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, कोई बुद्ध और महावीर के रूप में पूजा जाता है। वो शक्ति पूजी जाती है। माध्यम कोई भी हो सकता है। तुम्ही से कोई मेरा राम होगा, तुम्ही से कोई मेरा कृष्ण होगा, तुम्ही से कोई मेरा बुद्ध होगा, तुम्ही में से राधा और मीरा का जन्म होता है। कोई एक अलग विलक्षण व्यक्तित्व का जन्म नहीं होता। विलक्षण व्यक्तित्व तो हमारा ऋषि कहता है तुम सब हो, तुम सब अद्वितीय हो, तुम सब श्रेष्ठ हो, तुम सब जागृत हो, तुम सब चैतन्य आत्मा हो। तुमने कभी ख्याल नहीं किया, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, तुमने कभी धारणा नहीं बनाई, कभी तुम अपने अंदर गहराई में गोता नहीं लगाया, जिसके कारण तुम दुखी, संतप्त, पीड़ित और परेशान रहते हो। संसाधनों के बावजूद भी, वो सारी सुख सुविधाओं के मध्य में भी तुम चिंतित होते हो, परेशान होते हो। और मैं तुम्हारा गुरु, मैं चिंतित देख नहीं सकता। मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुम्हें परेशान देख नहीं सकता। अगर गुरु हूं, अगर गुरु तो है, भगवान निखिल तत्व जागृत है, तो मैं तुम्हें इन 2 दिनों में आनंद और मस्ती और उल्लास दे रहा हूं, और देकर ही भेजूंगा कि पूरा 1 वर्ष आनंद के साथ, मस्ती के साथ, खुशी के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करो। सुख आता है, दुख आता है, सुख आएगा चला जाएगा, दुख आएगा चला जाएगा। न तुम कभी आए हो, न तुम कभी जाओगे। ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर आत्मसात है, तुम उसको जागृत करो। साधनाओं के माध्यम से, दिव्य साधनाएं हैं, साधनाओं के माध्यम से जीवन को हम शिखर पे पहुंचा सकते हैं। साधनाओं के माध्यम से वो जो सुनते हैं वो देख सकते हैं। अभी तुम सुन रहे हो ये शक्ति है, तुम देख भी सकते हो ये शक्ति है। मुझ में भी देख सकते हो, भास कर सकते हो कि ये शक्ति है। और तुम मुझसे ज्यादा अपने आप में जब उतरोगे तो तुम्हें भास हो जाएगा कि हाँ शक्ति होती है, जो गुरु के माध्यम से, केवल सिर्फ गुरु के माध्यम से जागृत होती है। तो ब्रह्मा का कार्य वहीं समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उनकी पूजा, उनकी अर्चना और उनका अवतरण नहीं होता है। विष्णु का कार्य सतत क्रियाशील है, इसलिए वो आपके रूप में हमेशा अवतरित होते रहते हैं, चैतन्य होते रहते हैं, जागृत होते रहते हैं। वो अवतरित हैं ही, जागृत होने की जरूरत है। वो सुप्तावस्था में आपके अंदर विराजमान वो शक्ति है, उसको जागृत करो। नर से नारायण की कल्पना करो, पुरुषत्व को जागृत करो, दैदीप्यमान बनो। अपने जीवन में तुम अपने जीवन के यश पताका को फहराओ। तुम भी चाहते हो कि मेरे जीवन में मेरा नाम हो, मेरे जीवन में मेरा ऐश्वर्य हो, मेरे जीवन में मेरी कीर्ति हो। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, और यही आकांक्षा, यही इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को पत्थरों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से अपना नाम लिखवाता है। एक मकान बनवाता है ईंट और कंकड़ का, तो उस पर भी पत्थरों में खुदवा देता है रामलाल, दीनदयाल जी उपाध्याय जी हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि दीनदयाल कभी मरना नहीं चाहता। इसका तात्पर्य है कि दीनदयाल अपना नाम चाहता है, दीनदयाल अपनी कीर्ति चाहता है, दीनदयाल अपना पताका फहराना चाहता है। तो क्या ये गलत है? और अगर ऐसा है, उसकी चाहत तो क्यों है? तुम्हारे मन में अगर कोई इच्छा होती है तो क्यों होती है? तुम्हारे मन में कोई आकांक्षा होती है तो क्यों होती है? अब ये कोई कहे, कोई संत कहे, कोई महात्मा कहे कि इच्छा छोड़ दो, इच्छा करो मत, इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत धारणा है। इच्छा होती है, इच्छा होनी भी चाहिए और इच्छा करनी भी चाहिए। और इससे आगे बढ़कर मैं तुम्हारा गुरु की इच्छा पूरी भी होनी चाहिए। जो तुम्हारी इच्छा है वो सब पूरी होनी चाहिए। इसलिए शक्ति तत्व है, शक्ति तत्व के माध्यम से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं।
ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा, दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। ॐ निखिलं ॐ भार निखिलं गुरु निखिलं